आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूं। ये लेक्चर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डराने यहां पे नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। कुछ जो एरर्स हम कर रहे हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों भूकंप की। देखिए, हमने अभी अफगानिस्तान में भूकंप देखा, हमने ईरान में भी अभी भूकंप देखा। 2011 में जापान में 9 की तीव्रता से 10 की 9 मतलब कितना था, 9 से ऊपर ही तीव्रता से, मतलब जोन 6 का वो भूकंप था। चिली में अभी तक सबसे खतरनाक 1960 में जो भूकंप आया था, बहुत ही डेंजरस। ठीक है, भारत में भी आसाम में भूकंप आया, उत्तराखंड में 1805 में भूकंप आया था। भारत में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। 2001 में जो भुज में भूकंप आया, सबसे खतरनाक भारत के इतिहास का भूकंप। अभी चाइना में भूकंप आया, आपने देखा। अर्थक्वेक आते जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे और हम क्यों बहुत बड़े खतरे में हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्थक्वेक के बारे में वैसे मैं बहुत अच्छे से समझाया ही है आपको। मैंने पूरी जीसी लियोंग की किताब का रिव्यू किया और समय समय पर मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। फिलहाल आपको कोई खतरा नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी शुरू होने वाली है। तो इससे पहले रेट बढ़ जाए, फटाक से हमारे हिस्ट्री के एनसीईआरटी कोर्स को अवेल करो। और ये आपके लिए हम यूट्यूब प्रोग्राम लाए हैं। आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब पे अपना चैनल नेम, हमारी जीमेल पे स्टडी ग्लोस हायरिंग, लिंक्डइन पेज भी है, इंस्टा पेज भी है, अपना चैनल नेम, कितने सब्सक्राइबर हैं, ये आपको हमको मेल करना है। 2 चीजें मैं करूंगा, प्रमोट करूंगा और आपके रेवेन्यू का इंतजाम करूंगा। हो सकता है हम 7-8 दिन बाद आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन करेंगे जरूर। फर्क नहीं पड़ता कितने सब्सक्राइबर, बस मेल भेजो पहले। चलो बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। देखो, अर्थक्वेक अभी पंजाब में आया है, हालांकि अर्थक्वेक 3.3 का ही है। जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आया। अभी रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है। झटके लगे हैं, ठीक है, झटके लगे हैं पंजाब में, महसूस किए गए झटके। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं भूकंप के बारे में, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये वो 10 शहर हैं जहां पे जो भूकंप प्रोन सिटीज है, जहां पे भूकंप तेजी से आ सकते हैं। देखो, भूकंप पहले आता कैसे है। ये है हमारा कोर, ठीक है, ये है हमारा कोर, इनर कोर जिसको कहते हैं। 4500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है और लगभग 1650 किलोमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आता है हमारा आउटर कोर, है ना। फिर आता है हमारा मेंटल। अब ये जो देख रहे हो ना, ये लगातार कोर हमारा घूम रहा है और ये मैग्मा है। मैग्मा आप समझ रहे हो, ये मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है। और फिर ये आउटर कवरिंग आती है, ये है हमारी धरती जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये हमारी सरफेस है। अब ये सरफेस जो है ना, ये जैसे जो धरती है, ये 20 टुकड़ों से, ये जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी अभी आपने देखी, उसमें 3 टुकड़ों से ब्रह्मास्त्र बना है ना, वैसे 20 टुकड़ों से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके के हो गया। और ऐसे 20 टुकड़े हैं जिससे हमारी धरती जो है वो बनी, एक जिग्सॉ पजल की तरह है। 19 से 20 टुकड़े हैं जिनको हम प्लेट्स कहते हैं और ये लगातार मूव कर रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये लगातार मूव कर रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है, घर्षण कर रही है एक दूसरे से। एक प्लेट जो है, जैसे पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, हिमालय कैसे बना, जो हमारी दोनों प्लेट्स टकराई, हमारी यूरेशियन प्लेट है, हमारी इंडियन प्लेट है और उधर यूरेशियन प्लेट है। अब जैसे ये प्लेट है, ठीक है, अब ये प्लेट भारत की है ना, ये प्लेट है यूरेशियन। अब हमारी ये प्लेट नीचे घुसती जा रही है, आप समझ रहे हो, ये कुछ सेंटीमीटर से नीचे हर साल घुसती जा रही है। तो जब नीचे धंसती जा रही है तो होता क्या है, जैसे मान लो ये है, ये जैसे ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब ये अगर नीचे घुसेगी तो ये ऊपर उठेगा ना, देखो ऊपर उठेगा, उसको ऊपर उठाएगा। भाई अगर मैं तुमको गोदी से पकड़ के ऐसे उठा रहा हूं तो तुम ऊपर उठोगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो ये वाला जो पोर्शन है सरफेस पे वो ऊपर उठेगा, है कि नहीं। ये होता रहता है। तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट, कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। अगर दूर जा रही हैं तो ओशन फ्लोर बन जाएंगे, गड्ढा बन जाएगा, पास आएंगे तो पहाड़ बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। और ऐसे घर्षण करेंगे, एक प्लेट दूसरे से घर्षण करेगी तो यहां पे हम देखते हैं कि भूकंप आता है, ठीक है। तो प्लेट्स के टकराने से भूकंप आता है, ये चीज आप समझे, वेरी गुड। अब देखो, भूकंप जब आता है तो बेसिकली क्योंकि हमारा मॉल्टन मैग्मा ये लगातार कोर घूम रहा है, तो प्लेट्स भी लगातार मूवमेंट कर रही हैं, सब कुछ बैलेंस्ड है, एक तरीके से सब कुछ बैलेंस्ड है। अब होता क्या है कि जब भूकंप आएगा तो इसको, जहां से भूकंप आए, जैसे ये धरती, ये सरफेस है, ये आपका मैग्मा है, मेंटल है, ठीक है। तो अब ये यहां पे ऐसे फॉल्ट लाइंस होती है, फॉल्ट लाइंस मतलब क्रैक्स होते हैं, प्लेट्स में भी क्रैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मारा बहुत तेज, यहां पे क्रैक पड़ गया तो वो एक फॉल्ट लाइन होगी और इधर एक प्लेट होगी, इधर एक प्लेट होगी, ओके।
तो अब होता क्या है कि जब भी भूकंप आता है, जैसे यहां पे धरती के पास है भूकंप आया, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर। और जब सरफेस पे ये आता है, ये ऐसे, ये भूकंप आया, जैसे ये सरफेस है, यहां से भूकंप आया, तर 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 ऊपर गया, और ये सरफेस है धरती का, यहां पे हम मस्त ऐसे मैं टहल रहा हूं, ये हो गया हाइपोसेंटर, और ये होता है एपीसेंटर। अब होता क्या है कि ये हाइपोसेंटर एपीसेंटर से जितना पास होगा उतना खतरनाक जो है वो भूकंप आएगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है ना, कि अगर मान लो मेरा एपीसेंटर हाइपोसेंटर यहां पे है, तो मुझे भूकंप जो है बहुत तेजी से, मैं गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर यही हाइपोसेंटर दिल्ली में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हाइपोसेंटर एपीसेंटर से जितना पास होगा उतना खतरनाक भूकंप आएगा। अब इसको नापता कौन है? इसको नापता है रिक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं। रिक्टर स्केल खैर अलग होता है, सीस्मोग्राफ जो है वो वेव्स को, देखो दो तरीके की वेव्स हैं, इसमें कहते हैं बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स हैं आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी वेव्स जो होती है, जब वेव्स का सब कुछ खेला है, तो जैसे ही आपका भूकंप आया तो ऐसे वेव जो हैं, साउंड वेव देखिए ना, पैरेलल, कॉम्प्रेक्शन और रेयरफैक्शन होते, ज्यादा साइंटिफिक भाषा में नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि ये ऐसे मैंने लाइन बना दी, 1 2 3 4, तो मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, वो पीछे आ रहे, ऐसे धक्का दे रहा हूं, वो पीछे आ रहा, वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो वो आपकी होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं वैसे, वो है आपकी प्राइमरी वेव्स। अब देखो ऐसे धक्का दिया मैंने, फटाक से खींचा आगे, और धक्का 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 देके ऊपर गया, और जो सबसे आगे वाला है वो ऐसे लहर गया सांप की तरह, ठीक है। तो ये वाली जो वेव होती है ना, ये होती है आपकी सेकेंडरी वेव, जिसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, समझ रहे हो। तो भैया प्राइमरी वेव जो है वो बहुत तेजी से, जैसे ही भैया वो टकराएगी प्लेट्स, आपकी प्राइमरी वेव्स होगी, और ये जाएंगी सरफेस पे, ये सरफेस पे, और ये सेकेंडरी वेव को डेवलप करेगी। और उसके बाद सरफेस नहीं, सॉरी, यहां पे देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। ये आपका सरफेस है, ये यहां पे मैं हूं, ठीक है। ये आपकी, ये दोनों प्लेट टकराई एक दूसरे से, ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी जो प्राइमरी वेव है वो डेवलप हुई। अब उसके बाद ये सेकेंडरी वेव डेवलप हुई, ठीक है। ऐसे, ये देखो ऐसे बताया मैंने, ये हुई आपकी प्राइमरी वेव। अब इससे निकली ऐसे सेकेंडरी वेव, ये सरफेस पे आई, ये है सरफेस वेव, और यही तबाही मचाती है। अब दिक्कत ये है कि जो वेव्स में जो टाइम डिफरेंस होता है वो 8 सेकंड का होता है, 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड। अब क्योंकि ये पूछा जाता है कि भैया अगर वैज्ञानिक इतने चतुर हैं तो बना लेना, कोई अर्थक्वेक को कैसे रोक सकते हैं, आपको पहले से पता लग जाए अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन वही वैज्ञानिक कहते हैं, मेरे भैया हमको 8 सेकंड पहले पता चलता कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये सब कुछ जो आपको बने बताना 8 सेकंड पहले ही होता है, वेव्स में इतना ही टाइम, तो कहां से बता लें 8 सेकंड में? क्या भैया फ्लैश हो गए हो क्या जो टाइम को रोक दोगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है, ये हमने बता दिया मैंने आपको सब कुछ, सारी चीजें आप समझ गए, वेरी गुड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसको रोका कैसे जाए। अब इन्हीं वेव्स को, जो इस तरीके की वेव्स होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, इनको सीस्मोग्राफ जो है वो मेजर करता है, और फिर इसको जो स्केल होता है उसको कहता है रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल। अब बेटा समझो मेरी बात, रिक्टर स्केल की जहां पर हम बात कर रहे हैं, ये है भारत, है ना, ये है आपका जोन 2, यहां से खतरा शुरू होता है। अभी जो जैसे 6 से 7, ये आप 6 से 7 तीव्रता का अगर भूकंप आ रहा है, तो ये 6 तक समझ लीजिए लो रिस्क जोन है, 6 से 7 यानी कि 7 से 8 हाई रिस्क जोन है, 8 से 9 हाई रिस्क जोन है, मतलब ये मॉडरेट रिस्क जोन है, और 9 से ऊपर 9 से 10 वेरी हाई रिस्क। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। जोन 2 में अगर 6 तक भूकंप आया, 6 तीव्रता का तक भूकंप आया, तो सब बढ़िया, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें जोन 2 में कौन कौन आता है, ध्यान देखना, जोन 2 में कौन कौन आता है, लो रिस्क जोन। जोन 2 में देखो, ये क्योंकि यहां पे बात हो रही है जोन 2 की, ठीक है, ये जो सेंट्रल इंडिया है, गुजरात वाला एरिया, ठीक है, यहां पे साउथ में ये आपका आसमानी में है जोन 2, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा सी, इनको कोई ज्यादा भूकंप से डरने की जरूरत नहीं है। भूकंप बेसिकली आपके लावा की ही वजह से आता है, अंदर मूवमेंट चल रहा है, जहां लावा की एक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाओ जोन 3 पे, 7 से ऊपर, ये जोन, ये देख रहे हो ना, वेस्टर्न घाट्स आपके आ गए हैं, ये केरल हो गया, और इधर ये आंध्र प्रदेश का रीजन हो गया, ये पीला वाला जो रीजन है ये आपका जोन 3 में। यहां पे भी ज्यादा भूकंप, बहुत जरूरी नहीं है कि जोन 3 में भी भूकंप आ जाए। तो ये दो एरिया जो हैं, ये वाले जो दो एरिया हैं, ठीक है, जोन 2 और जोन 3, वो थोड़े सेफ में आते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप आ नहीं सकता, ये वाले एरिया जो हैं ये रिस्क में है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा जोन 4 पे, 8 से 9 तीव्रता का भूकंप बहुत ही खतरनाक होता है,
8 से 9 तीव्रता का भूकंप आपकी रोड्स को खत्म कर देगा, बिल्डिंग्स को बहुत तहस नहस करेगा। अब देखो जोन 4 में कौन कौन है, ध्यान से देखना जरा। आपके जोन 4 में कश्मीर में भूकंप आए हुए इससे पहले। आपके जोन 4 में उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया आ गए, उत्तराखंड और हिमाचल के एरिया आ गए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के भी एरिया ये जोन 3 में आता है। और दिल्ली में अभी 6 साल पहले एक खबर आई थी, 1 महीने के अंदर अंदर 30 भूकंप के झटके महसूस किए थे, आपको याद होगा। और उस समय यह बताया गया था कि दिल्ली में एक महाविनाश, महाभूकंप आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में, मैं अभी यह भी बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं कि दिल्ली में इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो एक महाभूकंप भी आ सकता है। फाइनल जो है वो आपका जोन 5 है, जो कि आपका ये हिमालयन रीजन आ जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला। अब ये नेपाल में भी अगर आप चले जाओ तो ये भी जोन 5 में आ जाएंगे। अफगानिस्तान वाला एरिया भी, कुछ एरिया जोन 5 में आ जाएंगे। चाइना के कुछ एरिया जो हिमालयन रीजन है वो जोन 5 में आ जाएगा, क्योंकि वो लगातार घर्षण वहां पे होता रहता है। ठीक है, अब ये वाले जो एरिया जब 9 से 10 तीव्रता का भूकंप आता है तो सब खत्म, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ऐसा एक ही बार हुआ है, एक दो ही बार हुआ है। एक तो जापान में 2011 में हुआ था, और एक हुआ था आपका, क्योंकि जापान उधर रिंग ऑफ फायर है ना, और जहां पे मैंने क्या बताया, मैग्मा वॉल्केनो, ज्वालामुखी जहां पे एक्टिव होंगे, क्योंकि वो भी तो कोर से ही आ रहा है ना, तो वहां पे प्लेटों का जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। और एक चिली में आया, वहां पे भी आपको वॉल्केनोज जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज है। अब हम खतरे में हैं, बिल्कुल खतरे में हैं। क्यों? हमारे जो इको सेंसिटिव जोन है, मैंने इसीलिए लेक्चर बनाया है, हिमालयन रीजन हो गया, दिल्ली हो गया। हम जिस तरीके से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, आपको पता है कोई प्लानिंग नहीं होती है, जहां देखो वहां मकान खड़ा हुआ जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, धरती पे भी लोड, धरती पे बोझ बढ़ता जा रहा है। हिमालय में भी अगर आप देखो तो हिमालय में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन है, पहाड़ काट के रोड बनाओ, सीपेक बन रहा है, बीआरआई बन रहा है, पैरेलली भूकंप आते जा रहे हैं लगातार। अफगानिस्तान में देखिए, अभी आप चाइना में देखिए, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी ज्योग्राफी को ही पूरा का पूरा हटाया जा रहा है। दिल्ली में दोस्तों आप देखिए, गलियों में जाइए, इतने क्लोज और इतने ज्यादा मकान बने हुए हैं जो होने नहीं चाहिए थे। तो सबसे पहले हमको इसी को ही कंट्रोल करना है, इसी से ही आप बच सकते हो, कोई और तरीका नहीं है। आप अगर ये लग रहा है कि अर्थक्वेक को पहले बता दिया जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल। अर्थक्वेक को कोई नहीं बता सकता कब आना है, वो 8 सेकंड पहले ही पता लगेगा। फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो अलग बात है कि बिल्कुल ही अंदर, लेकिन अभी तो फिलहाल ये नेचर ही है, और नेचर के सामने हम सब बेबस हैं। आप बारिश का पता लगा सकते हो, फ्लड्स का पता लगा सकते हो, लेकिन आप अर्थक्वेक का नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। सबसे पहले जो हम घर बनाएं, एक तो अर्बन प्लानिंग बहुत ही प्रॉपर हो, बहुत ही प्रॉपर। जो शहर में घर बनाए जा रहे हैं उसकी देख रेख हो। शहर में जो स्पेशली जो इको सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं, वो एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन है, जहां पे भूकंप ज्यादा आ सकते हैं, वहां पे आप देखिए कि वहां पे घर वर सही बने हैं कि नहीं। वहां पे अगर भूकंप आ गया तो कितना जान माल का नुकसान होगा। जो घर है, अभी जो नए घर बन रहा है, पिलर्स कैसे दिए हुए हैं, ठीक है, पिलर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पिलर पे ही आपका घर खड़ा रहता है, वो भूकंप विरोधी है कि नहीं, ये सब। और फिर उसके बाद जो नए भी टेंडर्स दिए जा रहे हैं, उसमें भी ये देखना है कि हमारी धरती पे बोझ ना बढ़े, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, समझ रहे हो, वरना तो हमें बहुत बड़े खतरे में है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और हमारे अब ये देखिए, ये शहर है जो थोड़े खतरे में है, और बाकी आप हमारे जो प्रपोजल है उसको आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।